हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न अवकल समीकरण dy बट्टे dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में 2xy का हल जो y1 बराबर 0 से संतुष्ट है हमें याद करना है इनमें से कौन सा इसका हल होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यहाँ से जब हम इस अवकल समीकरण को हल करेंगे तो इसे हल करने के लिए यहाँ से हम विधि काम में लेंगे। यहाँ से यदि हमें रेखिक अवकल समीकरण दी गई, रेखिक अवकल समीकरण होती है dy बट्टे dx प्लस p x का कोई फलन गुणा में y बराबर में हमें यहाँ से qx दिया गया हो तो इस अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जिसका हल हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है। यहाँ से आता है y गुणा में हम लिखते हैं यहाँ से समाकल गुणांक if बराबर आता है समाकलन if को गुणा करेंगे यहाँ से दाएं पक्ष में जो qx लिखा हुआ है उससे और x के सापेक्ष समाकलन करेंगे प्लस समाकलन स्थिरांक c काम में लेंगे। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले दी गए अवकल समीकरण को तो यहाँ से पहले 2y का वज्र गुणा कर देते हैं, साथ ही dy बट्टे में dx लिख देते हैं। बराबर मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 1 बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ रहा है x, यह आ रहा है। इसे यदि हम और सरल कर ले तो दाएं पक्ष को हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे x आएगा, 1 बट्टे x गुणा में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x आ गया। अब यहाँ से इसे हम और सरल कर ले तो सरल करने के लिए यहाँ से हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो 2y dy बट्टे में dx तो हमारे पास है ही, बाकी का हम पक्षांतरण कर दें तो माइनस का 1 बट्टे x y स्क्वायर आएगा। बराबर में हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है 1 प्लस 1 बट्टे में x। यही मान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है, जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं। एक नहीं, माफ कीजिए x है तो x हम लिख देंगे, इसे x आ गया, यह मान हमारे पास आ गया। अब यदि हम यहाँ से इसे सरल करने के लिए माना y स्क्वायर बराबर है हमारे पास t के, यदि y स्क्वायर t के है तो दोनों पक्षों को हम सरल करें तो 2y dy दोनों पक्षों का अवकलन किया, मान आएगा dt के। तो मान यदि इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो यह हमारे पास क्या आएगा, dt बट्टे में dx आ जाएगा और बराबर में आ रहा है माइनस में आ रहा है 1 बट्टे x गुणा में t बराबर आएगा x प्लस 1 बट्टे में x। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं इस अवकल समीकरण में हमारे पास px क्या बन रहा है, p बराबर तो है माइनस का 1 बट्टे x और q बराबर हमारे पास क्या बन रहा है, x प्लस 1 बट्टे में x हमारे पास यहाँ से बन रहा है। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो if समाकल गुणांक हमारे पास क्या बन जाएगा, e की घात समाकलन p dx। इसे यदि हम सरल करते हैं तो e की घात समाकलन p का मान आएगा माइनस का 1 बट्टे x dx। तो यहाँ से हम जानते हैं इसका समाकलन हमारे पास बनेगा माइनस का log x आ गया और e की घात माइनस log x को सरल करने पर 1 बट्टे x हमारे पास मान बनता है। मान प्रतिस्थापित कर दे तो यहाँ से हमारे पास इस अवकल समीकरण का हल क्या बन जाएगा, t गुणा में 1 बट्टे x आ गया। बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, बराबर यदि हम इसको सरल करें तो समाकलन if गुणा में qx तो x प्लस 1 बट्टे में x आ गया, साथ ही x के सापेक्ष समाकलन करेंगे प्लस समाकलन स्थिरांक c काम में लेंगे। इसे यदि हम आगे सरल करें तो t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दें तो मान आ जाएगा y स्क्वायर, x यहाँ से है ही हमारे पास बराबर आ गया। इसको हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, अलग अलग भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे x में x का भाग गया 1 आएगा तो dx आ गया प्लस समाकलन dx बट्टे में x स्क्वायर आएगा प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया c। इसे यदि हम आगे और सरल कर ले तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बट्टे में x तो आ ही रहा है, यहाँ से बराबर आ रहा है dx का समाकलन x और यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो x की घात n का समाकलन यदि x के सापेक्ष किया जाए तो मान आता है x की घात n प्लस 1 बट्टे में मान आता है n प्लस 1। यहाँ से सरल करेंगे तो माइनस का 1 बट्टे x आ गया प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे हम यहाँ से c। तो हमें यहाँ से स्थिति भी कुछ दी गई है, y1 का मान हमें 0 दिया गया है तो y1 पर हमारे पास मान यहाँ से क्या आ रहा है 0, y1 बराबर हमारे पास 0 अर्थात x का मान 1 लेंगे तो y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो सरल करें यहाँ से x का मान हम 1 प्रतिस्थापित करते जाएंगे तो x का मान यदि 1 रख दे तो y का मान 0 आ रहा है तो बायां पक्ष तो 0 में चला गया, दायां पक्ष आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस c अर्थात सरल करते हैं तो c बराबर आ गया 0। इसे सरल करके यहाँ से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बट्टे में x से वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा से यहाँ से हमारे पास मान क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x से x गुणा होगा मान आ गया 1। सरल करें तो y स्क्वायर यहाँ से मान हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और 1 का हम पक्षांतरण कर देंगे यहाँ से प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस 1 था प्लस 1 बन गया। अब हम जानते हैं हमारे पास अति परवलय, अति परवलय का समीकरण क्या होता है, अति परवलय का समीकरण हमारे पास लिखा जाता है एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1 आता है। अब यदि हम a व b का मान 1 रख दे तो यह समीकरण कुछ इसी प्रकार बन जाएगी, अर्थात यहाँ से हमें जो अवकल समीकरण से हल करने पर समीकरण प्राप्त होती है अति परवलय की समीकरण। यहाँ से हमारा विकल्प सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।